हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक्स की कुछ और आइडेंटिटी, कुछ और जो है इसके तरीके, किस प्रकार से हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए बच्चों, ट्रांसपोज का मतलब होता है आपको उल्टा करना। क्या करना? उल्टा करना। अच्छा, उल्टा क्या मतलब है कि जब भी ट्रांसपोज निकालना हो तो ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि आपको रॉ को कॉलम में बदल देना है, रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। तो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे सामने, 1 2 3 4 -2 4 -3 और 0, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको इस ए का ट्रांसपोज करना है बच्चों। क्या करना है? ए का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे वो समझते हैं। ट्रांसपोज करने के लिए आप करते क्या हो, सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर डैश लगा देते हो। क्या लगा देते हो? ए के ऊपर डैश। ये जो डैश है इसका मतलब ही ट्रांसपोज है कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोज करने के लिए क्या बताया है कि भाई रॉ को कॉलम में बदल दोगे, रॉ को कॉलम में, कॉलम को रॉ में। सिंपल हो गया ट्रांसपोज। अब देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, ये रॉ है, रॉ है, रॉ है और ये कॉलम है। तो सिंपली रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ, यानी कि ये जो लाइन ऐसे लिखी हुई है ना इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 1 2 3 4 -3 0। बन गया जी, ट्रांसपोज हो गया ये इसका। क्लियर है? एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स है कोई 4 3 0 4 -1 -2। क्लियर? अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो बी के ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों? डैश। अब इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे? इस पूरे रॉ को कॉलम में बदल देंगे, 4 0 -1 3 4 -2। बन गया ये ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या मतलब है कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम ट्रांसपोज करते के समय हम यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए बच्चों, 4 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, जो बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब जब भी आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? देखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए डैश का डैश। अब सिंपल सी बात है, आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी ए डैश निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ए ही आना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक लेकर चलते हैं एग्जांपल। यहाँ पे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है 2 0 -1 और 3। तो बच्चों इसका हम पहले हम मान लेते हैं हम ए डैश ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे? 2 -1 0 3। अब आप इसका अगर दोबारा ट्रांसपोज निकालते हो, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फिर से 2 0 -1 3, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये दोनों सेम हो गए ना। तो आपको ये करना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फिर दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, डबल ट्रांसपोज करते हैं, तो वो हमारे पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होता है, यानी कि ए के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज हमारा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर छोड़ देते हैं और सिर्फ ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम देखिए 5 है, यहाँ पे 4 3 0 2। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं इस पूरे का, तो पूरे का ट्रांसपोज 5 का ट्रांसपोज नहीं होगा, 5 को 5 ही लिखना है, बस इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 4 0 3 और 2। क्लियर है बच्चों? इसके बाद लेकर चलते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी है और उस पूरे का ट्रांसपोज है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या करेंगे? इसके दो तरीके, या तो आप ए प्लस बी को जोड़ दो। क्लियर है? या तो आप ए प्लस बी को जोड़ दो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका है, ए का ट्रांसपोज निकालो और बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को प्लस कर दो। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ए प्लस बी, दो जो मैट्रिक्स है वो गिवन है और उसके ऊपर होल के ऊपर, दोनों के ब्रैकेट के ऊपर लिखा है ट्रांसपोज करना है हमें, तो ट्रांसपोज करने का क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? या तो आप ए और बी को दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? दोनों को जोड़ दो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि ए का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों बराबर है। क्लियर है? तो आप इस प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप याद रख सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ एंड लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे सामने, ए बी का ट्रांसपोज। अब देख सकते हैं बच्चों, ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, इधर क्या होनी है? मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहां पे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करो, बात एक ही है। क्लियर है जी? अगर ए और बी दोनों का ट्रांसपोज करना हो, या फिर क्या कर सकते हो, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दोनों इक्वल होंगे। उम्मीद है बच्चों मुझे कि ये जो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक।
हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और ये जो दोनों नाम है ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। आसानी से बच्चे जो है ना इसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि भाई ये क्या चीज है। ये तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, एक होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं, ध्यान समझना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या? जिसके अंदर क्या होता है कि जितने रो है और उतने कॉलम है, दोनों इक्वल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें 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 ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो बच्चों? ए के। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं और वो दोबारा पुराने मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश करते हैं, तो और वो इक्वल आ जाए माइनस का ए यानी पुराने वाले सिमेट्रिक के बराबर, पुराने वाले मैट्रिक्स के बराबर, तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो ए के बराबर आ जाए यानी कि अपने पुराने मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो माइनस के बराबर आ जाए यानी माइनस के मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा, सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, a बराबर √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। अब हम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो है a के बराबर होगा यानी कि इसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो करके देखते हैं, फटाफट से इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों। देखिए, ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली लाइन इस तरीके से लिख देंगे हम, √3 2 3 2 माइनस का 1.5 और ये माइनस का 1, फिर ये 3 -1 और 1। देखिए, जब हम इस वाले रो को कॉलम में बदल चुके हैं, इस वाले रो को इस कॉलम में, इस वाले रो को इस कॉलम में, और अगर हम इन दोनों को मैच करें तो देखिए किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं आया। देख सकते हैं √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो और वो ए के इक्वल आ जाए बच्चों, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम ट्रांसपोज करते और माइनस के साइन को बाहर निकालते और तब वो ए के बराबर होता यानी कि -a के बराबर होता, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं आपको एग्जाम में, और कई बार नहीं हजारों बार, सैकड़ों बार जो है बच्चे इस क्वेश्चन को करना भूल जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो मैं लेकर आया एक बहुत ही आसान तरीका जिसकी वजह से आपके 4 नंबर एग्जाम में पूरे हो जाएंगे और आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा देखिए, जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना हो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किस तरह से एक्सप्रेस करना हो? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो किस प्रकार से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसे किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए टोटल 3 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे बच्चों? 3 स्टेप। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, दूसरी तरफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, उसके बाद दोनों ही टर्मों को जोड़ करके हम दोबारा क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है जी, दोबारा मैट्रिक्स ले आएंगे। तो इस 3 स्टेप को करके हम जो है इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो समझते हैं जरा कैसे। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 -1 3 3 2 -9 4 0 4। क्लियर है बच्चों? ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? P निकालोगे। क्या निकालोगे? P एज अ सिंबल है, ऐसा कोई वो नहीं है, एक हमने कांस्टेंट टर्म माना है, सिंबल माना हमने, क्या माना है? P निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 a प्लस a डैश। क्या निकालोगे बच्चों? a प्लस a डैश। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रूफ करने के लिए। तो पहले आप P निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश। क्लियर है बच्चों?
ए प्लस ए डैश, ए डैश इसका ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद पी की वैल्यू आ गई आपके सामने, फिर आप उस पी का ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, पी का ट्रांसपोज, और आप उस पी की वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं और वो दोबारा पी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी कि ये चीज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वंस अगेन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हम देखते हैं जरा। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स जो क्वेश्चन गिवन होगा वो लिख लेना है, उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर पी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पी निकालने का फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो प्लस उसका ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी मैट्रिक्स आ जाए आपके सामने पी वाला, जो भी मैट्रिक्स आ जाए उसका करोगे आप ट्रांसपोज, यानी कि डैश और पी दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर है तो मुबारक हो, इसका मतलब यह है कि ये जो आपने प्रूफ किया है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अब हम पी की जगह कोई दूसरा नंबर मानेंगे, इसको मानेंगे हम क्यू। क्या मानेंगे, क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, 1/2 ए और ए डैश, बस बीच में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, माइनस, क्योंकि हम स्क्यू प्रूफ कर रहे हैं और अभी हमने सीखा था कि स्क्यू निकालने के लिए क्या होता है, ए डैश जो है वो -a के इक्वल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूले में हम यूज करेंगे माइनस। ठीक है जी, तो क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया 1/2 ए माइनस का ए डैश, फिर क्यू का हम ट्रांसपोज करेंगे, और अगर क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है, किसके बराबर बच्चों, माइनस क्यू के, तो मुबारक हो, एक बार फिर से क्यू जो है हमारा प्रूव हो चुका है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर बच्चों। इसके बाद एक बार आपने इसको मैट्रिक्स प्रूव कर दिया, एक बार आपने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, एक बार आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, अब आपको करना कुछ नहीं, दोनों ही मैट्रिक्स को जोड़ देना है और दोबारा क्वेश्चन ले आना। अगर क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब आपने पूरा तरीका जो है, पूरा जो प्रोसेस है वो आपने बिल्कुल ठीक किया और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए किस प्रकार से। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, P प्लस क्यू बराबर ए, यानी कि P मैट्रिक्स यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो मैट्रिक्स आया था वो लेंगे आप, क्यू मैट्रिक्स इसको सॉल्व करने के बाद जो आया था वो लेंगे आप, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद दोबारा क्वेश्चन, यानी ये वाला मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, और अगर आ गया तो मुबारक हो, आपके नंबर पूरे पक्के। क्लियर है जी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन को 3 स्टेप में फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको सिमेट्रिक मानना है, सिमेट्रिक मानने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, हाँ जी, P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। यह निकालने के बाद आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। इसके बाद फिर आप क्यू निकालते हैं, क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश, और फिर उसके बाद क्यू का ट्रांसपोज करते हैं, क्यू का ट्रांसपोज अगर माइनस क्यू के बराबर आ गया तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद लास्ट एंड थर्ड जो है उसमें क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ोगे, क्वेश्चन आ गया तो मुबारक हो, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक समझना है वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो, जब तक के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें।